हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 27 अगस्त और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस रेलवे डिवीजन ने बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद। तो इस मशीन को पश्चिमी रेलवे जोन के अहमदाबाद डिवीजन में लॉन्च किया गया है और इस मशीन के द्वारा सामानों को 360 डिग्री यानी कि पूरी तरह से सैनिटाइजेशन करने के लिए अल्ट्रावायलेट विकिरण का उपयोग किया जाएगा और यह यूवी किरण टिफिन, भोजन, सब्जियां या रखे पानी पर बिना कोई हानिकारक प्रभाव पहुंचाए सामानों को पूरी तरह से सैनिटाइज करेगा। तो बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन भारतीय रेलवे में स्थापित की गई पहली सैनिटाइजिंग मशीन है और इसको स्थापित किया गया है भारतीय रेलवे के पश्चिमी जोन के अहमदाबाद डिवीजन में, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 2003 में। तो भारतीय रेलवे जिसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। और भारतीय रेलवे ने सुरक्षित रेलवे यात्रा के लिए पोस्ट कोविड कोच का निर्माण किया है और यात्रियों की डिजिटल स्क्रीनिंग के लिए आत्मा मशीन को दक्षिणी मध्य रेलवे जोन में स्थापित किया गया है। और रेलवे ने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित प्रणाली की स्थापना की है और भारतीय रेलवे ने ओवरहेड इक्विपमेंट निगरानी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और यूवी बैगेज बाथ कियोस्क को बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है। और दक्षिणी मध्य रेलवे ने रेल बोट यानी कि आर-बोट नाम का एक रोबोट डिवाइस विकसित किया है, जिसका उद्देश्य है कोविड-19 अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों की मदद करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बोर्ड के MD एंड CEO राजीव श्रीवास्तव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, IEX। तो राजीव श्रीवास्तव IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज बोर्ड के MD एंड CEO थे और इन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और भारतीय ऊर्जा विनियम बोर्ड यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के वर्तमान गैर कार्यकारी अध्यक्ष सत्यनारायण गोयल को कंपनी का अंतरिम MD और CEO नियुक्त किया गया है। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जिसकी स्थापना हुई थी 27 जून 2008 में, मुख्यालय है नई दिल्ली और अंतरिम MD और CEO बने हैं सत्यनारायण गोयल। अगला क्वेश्चन है, सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी किस जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, SBI। तो SBI जनरल इंश्योरेंस ने सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया है और इस पॉलिसी की विशेषता यह है कि इसे किसी भी व्यक्ति को उपहार के रूप में दिया जा सकता है, यानी कि इस पॉलिसी का खरीदार के साथ संबंधित होना जरूरी नहीं है और गिफ्ट रिसीवर की आयु 18 से 65 वर्ष होनी चाहिए और इसमें 1 साल तक का लाभ उठाया जा सकता है। तो SBI जनरल इंश्योरेंस जिसका ऑनर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 70% हिस्सेदारी और एक्सिस बैंक की 30% हिस्सेदारी SBI जनरल इंश्योरेंस में है। इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र और MD और CEO हैं प्रकाश चंद्र कांडपाल। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है SBI जनरल इंश्योरेंस की। तो हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के नए MD अश्विनी भाटिया बने हैं। SBI कार्ड्स के MD और CEO अश्विनी कुमार तिवारी नियुक्त हुए हैं और SBI ने अपने 65वें स्थापना दिवस के अवसर पर योनो ब्रांच और योनो होस्ट को लॉन्च किया था और हाल ही में योनो कृषि समीक्षा प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया है। और SBI ने 2020-21 में भारत का GDP ग्रोथ -6.8% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किसने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नीलकंठ भानु। तो नीलकंठ भानु ने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है और इस स्वर्ण पदक को माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड के कार्यक्रम में प्रदान किया गया है, जिसमें नीलकंठ भानु ने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में 167 अंकों के साथ इस स्वर्ण पदक को अपने नाम किया है। तो 20 वर्षीय नीलकंठ भानु दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज में गणित ऑनर्स के छात्र हैं और उन्होंने दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर होने के लिए 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड और 50 लिम का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और इसके साथ ही इस वर्ल्ड कप में मोहम्मद अलमीर 102 अंकों के साथ रजत पदक को जीता है और मोहम्मद अलमीर लेबनान के रहने वाले हैं। अस्मिता पॉल 100 अंकों के साथ कांस्य पदक को अपने नाम किया है, जो यूएई की निवासी हैं। तो माइंड स्पोर्ट ओलंपियाड जो 60 से अधिक विभिन्न बोर्ड खेल प्रतियोगिताओं का अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है और इसी कार्यक्रम के तहत नीलकंठ भानु को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया है। तो इस क्वेश्चन में दिए गए बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है प्रिया ठकराल, जिन्हें हाल ही में डायना अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। जी आकाश, जो हाल ही में भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। और डी गुकेश, भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम को किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नाबार्ड। तो नाबार्ड ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है और नाबार्ड, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसने बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों और माइक्रो वित्त संस्थान के लिए इस स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम के रूप में डेडिकेटेड कर्ज और ऋण गारंटी प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद को लॉन्च किया है। और इस प्रोडक्ट के माध्यम से महामारी के दौरान आर्थिक तंगी से गुजर रहे ग्रामीण क्षेत्र के दूरदराज इलाकों तक लोगों को ऋण प्रदान करने में मदद मिलेगी। तो यहाँ बात हो रही है नाबार्ड की, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। चेयरमैन है हर्ष कुमार भनवाला और अध्यक्ष बने हैं गोविंदा राजुलू चिंटाला। और इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है एक्सिस बैंक, जिसने हाल ही में गिग ए अपॉर्चुनिटी नामक पहल को शुरू किया है। केनरा बैंक ने हाल ही में विशेष गोल्ड लोन बिजनेस वर्टिकल को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, लीडरशिप अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि आनंद महिंद्रा और शांतनु नारायण को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो आनंद महिंद्रा जो महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष हैं और शांतनु नारायण जो कि एडोब के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, इन लोगों को अमेरिका भारत द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने और उनके अनुकरणीय प्रयास के लिए इस लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, जिसके द्वारा इस अवार्ड को देने की घोषणा की गई है। तो यूएस ISPF एक गैर लाभकारी संगठन है जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास, उद्यमशीलता, रोजगार सृजन और नवाचार के क्षेत्र में भारत अमेरिका की राजनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। तो इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे यूएस 2019-20 में USD 88.75 बिलियन द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना हुआ है और अमेरिका के CDC ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत सरकार को $3.6 मिलियन देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि TAAI और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FLO के साथ किस मंत्रालय ने साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पर्यटन मंत्रालय।
तो पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ साझेदारी की है। तो पर्यटन मंत्रालय, ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फीकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के साझेदारी का उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना और उन्हें भारत के पर्यटन कार्यबल का एक अभिन्न हिस्सा बनने में सक्षम बनाना है। और यह पर्यटन उद्योग में महिलाओं के लिए अस्थायी आजीविका और उनके आर्थिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल और TAAI, जो इंडिया का सबसे बड़ा पर्यटन संगठन है यानी कि टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका उद्देश्य पर्यटन को प्रोत्साहित करना और उनका विकास करना है। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र और अध्यक्ष हैं ज्योति मयल। और फीकी FLO यानी कि फीकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, यह संगठन महिलाओं के सशक्तिकरण के दिशा में कार्य करती है, जिसका स्थापना हुई थी 1983 में और इसके अध्यक्ष हैं जानवी फुक्कन। और फिक्की, जिसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यह भारत के व्यापारिक संगठनों का एक संघ है। स्थापना हुई थी 1927 में। संस्थापक है घनश्याम दास बिरला, पुरुषोत्तम दास और ठाकुर दास और मुख्यालय है नई दिल्ली। और इसके अध्यक्ष हैं संगीता रेड्डी और CEO हैं पवन कुमार अग्रवाल। अगला है हु पेंटेड माई लस्ट रेड, पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्री अय्यर। तो इस पुस्तक को श्री अय्यर के द्वारा लिखी गई है। और श्री अय्यर द्वारा लिखित हु पेंटेड माई लस्ट रेड नामक पुस्तक जब बॉलीवुड क्रिकेट से और राजनेताओं से मिलता है उसके ऊपर आधारित है। और यह पुस्तक श्री अय्यर की मनी ट्रिलॉजी की दूसरी श्रृंखला है और इस श्रृंखला की पहली पुस्तक है हु पेंटेड माई मनी वाइट। तो यह क्वेश्चन बुक और ऑथर पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन में दिए गए बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है नलिन वर्मा, जिनकी लिखी हुई पुस्तक का नाम है गोपालगंज टू रायसीना माई पॉलिटिकल जर्नी और द ग्रेटेस्ट फोक टेल्स ऑफ बिहार। फकीर हसन, जिनकी लिखी हुई पुस्तक है 150 Years ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा द साउथ अफ्रीकन लिगेसी। और थर्ड है श्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने एग्जाम वॉरियर्स को लिखा है। अगला क्वेश्चन है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिशोबा का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कांगो। तो पास्कल लिशोबा कांगो के पूर्व राष्ट्रपति थे और वे कांगो में 1992 से 1997 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। और उन्होंने अल्फोंस मासंबा डिबेट के राष्ट्रपति काल में प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था और उन्हें कांगो गणराज्य के हाई कोर्ट ने 2001 में देशद्रोह और भ्रष्टाचार के लिए 30 साल की सजा सुनाई थी। तो यह बात हो रही है कांगो गणराज्य की। राजधानी है ब्राज़ाविल, प्रधानमंत्री हैं क्लेमेंट मुम्बा और राष्ट्रपति हैं डेनिस सांसो गुगेशो। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है राष्ट्रपति के निधन की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हाल ही में ताइवान के राष्ट्रपति तेंग हुई का निधन हो गया है। तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन उम्पकम्मा का भी हाल ही में निधन हुआ है। और आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री एमादू गोन कुलीबली का भी निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटका। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है कर्नाटका। और कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषताएं और कार्यान्वयन विषय पर आयोजित 5 दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला के उद्घाटन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की घोषणा की है। और इसे पहली बार 1964 ईस्वी में पेश किया गया था और 1986 और 2020 में इसे संशोधित किया गया। तो कर्नाटक, जिसकी राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वजुभाई वाला,
हाई कोर्ट है बेंगलुरु, मुख्य न्यायाधीश है रवि विजय कुमार, राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, और कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बना है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पॉड टीबी, फ्लू और कोविड-19 जैसे रोगों को रोकना और डिजिटल इकोनॉमिक मिशन को एमएसएमई और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है एनआरआई एकीकृत पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो इस पोर्टल को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने लॉन्च किया है और इस पोर्टल को राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और विदेश जाने वाले इच्छुक लोगों की मदद के लिए लॉन्च किया गया है। और यह पोर्टल विदेशी भारतीयों और एनआरआई को भी स्थानीय प्रशासन या राज्य सरकार के साथ उनकी समस्याओं को हल करने में उनकी मदद करेगी। तो यह बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय जिसने कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के दौरान वर्चुअल कोर्ट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना था। लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31, विधानसभा सीट है 404 और लखनऊ के सड़क और चौक का नाम बदलकर मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन जी के नाम पर रखा गया है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत करने वाला उत्तर प्रदेश है। बाल श्रमिक विद्या योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना और स्व परीक्षण प्रणाली उत्तर प्रदेश ने शुरू किया था। और मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला भारत का पहला राज्य है। और जल संकट समाधान के लिए उत्तर प्रदेश ने इजराइल के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है ई नीलामी पोर्टल को किस व्यापार को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कश्मीरी केसर। तो कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ई नीलामी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो जम्मू कश्मीर के कृषि विभाग ने जीआई टैग प्राप्त कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है। और इस पोर्टल पर खरीदार ट्रेडिंग के लिए खुद को विक्रेताओं और खरीदारों के रूप में पंजीकृत करवा सकते हैं। और यह पोर्टल पंजीकृत उत्पाद और खरीदारों के बीच मुफ्त ई ट्रेडिंग सुनिश्चित करेगा। तो यह बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। राजधानी है श्रीनगर, उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। और चिनाब नदी जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, इस पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन रहा है। प्रमुख झील है वुलर झील, जिसे भारत में मीठे पानी के सबसे बड़े झील के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है अल्फांसो आम, जो महाराष्ट्र का है और इसे जीआई टैग प्राप्त है। और उड़ीसा के कंधमाल हल्दी को भी जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को जंगली पोलियो मुक्त घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अफ्रीका। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका देश को जंगली पोलियो मुक्त घोषित किया है। तो WHO के द्वारा स्थापित स्वतंत्र संस्था अफ्रीका रीजनल सर्टिफिकेट आयोग ने अफ्रीकी महाद्वीप को जंगली पोलियो वायरस मुक्त होने का ऐलान किया है। और पिछले रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 1996 में पोलियो से अफ्रीका के लगभग 75,000 बच्चों को लकवा मार गया था। तो अफ्रीका महाद्वीप, जो एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसे पूर्व में भूडमरू मध्य एशिया से जोड़ता है तथा स्वेज नहर इसे एशिया से अलग करता है। और WHO, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में, हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड, महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहानम और मेंबरशिप है 194 कंट्री। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।